हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। हम पढ़ रहे थे एमएससी प्री मैथमेटिक्स और उसमें अलजेब्रा नाम का टॉपिक पढ़ रहे थे, जो अपना पेपर फर्स्ट है। उसकी यूनिट 5th पढ़ रहे थे। यूनिट 5th में हमने कुछ थ्योरम्स कर ली हैं, बाकी जो थ्योरम्स बची हैं अपने पास उनको हम पढ़ते हैं। और पेपर अपने पास पेपर 1। और इसमें यूनिट 5th। फिफ्थ यूनिट है अपने पास। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। थ्योरम है अपने पास एक, थ्योरम का स्टेटमेंट है, समझना। लेट t फ्रॉम v टू v be a map such that t of 0 is equal to 0 dash and norm of tu comma tv is equal to norm of u minus v, then t is orthogonal linear transformation क्या है अपने पास, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। थ्योरम को प्रूव करना है अभी हमें। थ्योरम का प्रूफ है अपने पास। देखो समझो, पहले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या गिवन है, उसके बाद प्रूफ करते हैं। समझना। लेट टी फ्रॉम वी टू वी, टी अपने पास v से लेकर के v पर एक मैप दे रखी है। और किस तरीके की मैप दे रखी है कि t ऑफ 0 इजकल टू 0 डैश, मतलब अगर आप 0 पर इमेज निकालते हैं तो 0 ही मिलेगी। एंड tu माइनस टीवी का नॉर्म इजकल टू u माइनस v का नॉर्म भी गिवन है। तब अपने को ये प्रूव करना है कि जो t हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पहले तो हमें उसको ये प्रूव करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसके बाद हमें प्रूव करना है कि ये ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ओके। प्रूव करते हैं हम। प्रूफ में सबसे पहले जो गिवन है वो मान लेते हैं कि लेट टी फ्रॉम v टू v इज ए मैप सच दैट, किस प्रकार से मैप है कि t ऑफ 0 इजकल टू क्या है, 0 डैश है। t ऑफ 0 इजकल टू 0 डैश। ठीक है। एंड क्या गिवन है, नॉर्म ऑफ tu माइनस नॉर्म ऑफ tu माइनस tv इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u माइनस v। ये मान लेते हम इक्वेशन नंबर 1 अपने पास गिवन है। देन we have to prove that t from v to v is orthogonal linear transformation। ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करते हैं, तो हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल prove that T from V to V is a linear transformation. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप यहाँ पर ये बात भी बोल सकते हो, V से लेकर के V डैश बोल सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, क्योंकि वो जीरो डैश जो है वो V डैश का जीरो एलिमेंट रहेगा। यहाँ पर भी V डैश बोल सकते हो, और यहाँ पर हमें V डैश, और इधर भी अपने पास क्या बोल देंगे हम V डैश, अपने पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ता है, ये बोल रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बात प्रूव करनी है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए हमने बता रखा है पहले भी कि आपको ये प्रूव करना है कि T ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v इज इक्वल टू अल्फा T ऑफ u प्लस बीटा T ऑफ v, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि T ऑफ समेशन u i इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, देखना, अगर आप पहले u और v को जोड़ रहे हो और उसके बाद अगर मैपिंग लगा रहे हो तो वैल्यू क्या बन जाएगी, पहले तो इन दोनों की मैपिंग निकाल लो और उसके बाद उन दोनों को जोड़ दो, वैल्यू बराबर आएगी। तो मतलब है कि अंदर अगर जुड़ा हुआ है तो उसको बाहर ले जाकर के जोड़ सकते हो इमेज निकाल करके। तो ये इसका मतलब क्या है, u1 u2 u3 un, ये सभी को जोड़ रखा है, मतलब u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un है ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t u1 प्लस t u2 प्लस सोन प्लस t un, और इसी को हम क्या बोलते हैं, समेशन t u i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। मतलब अगर आपके पास अंदर के साइड में एलिमेंट लिखे हुए हैं, उनकी इमेज निकाल रहे हो, सभी एलिमेंट को ऐड करके इमेज निकाल रहे हो, या फिर पहले सभी एलिमेंट की इमेज निकाल लो और उसके बाद उसको ऐड कर दो, वैल्यू बराबर आती है, अगर वैल्यू बराबर आती है तो हम बोलेंगे कि टी कैसा है, अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको यही चीज़ आपको शो करनी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे, अब हम मानते हैं पहले लेट b इज इक्वल टू v1 कोमा v2 कोमा vn इज बेसिस ऑफ v एंड b डैश इज इक्वल टू t v1 कोमा t v2 कोमा सोन t vn इज बेसिस ऑफ v डैश। ये तो हमने v की बेसिस मान ली और ये v डैश की बेसिस मान ली, तो अब हम बोल देंगे लेट v बिलोंग्स टू कैपिटल V। इसका मतलब क्या है, अगर v एलिमेंट कैपिटल V का है तो कैपिटल V के जो बेसिस है उस बेसिस की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो v एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा, समेशन अल्फा i vi की फॉर्म में लिखा जाएगा, i इज इक्वल टू 1 to n के लिए, ये अपने पास बनेगा, ठीक है। अब अपने पास बात है देन t ऑफ v का एलिमेंट कहाँ का बनेगा, अगर v एलिमेंट कैपिटल V का है तो t ऑफ v तो v डैश का एलिमेंट बनेगा, ये बनेगा v डैश का एलिमेंट, और अगर v डैश का एलिमेंट है तो v डैश के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी, tv इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n अल्फा i इंटू टी वी आई, वी डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा, मतलब वी डैश की जो बेसिस है उस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 और ये अपने पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, तो बोलूँगा देन
टी ऑफ वी की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, टी ऑफ वी की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, ये बताओ पहले तो। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि अपने पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, v इज इक्वल टू समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n, और अल्फा आई को हम क्या बोल देते हैं बहुत बार v कोमा वी आई बोलते हैं, क्या इनटू बाहर है वी आई, सही कि नहीं। अल्फा आई को हमने प्रूव किया था ना v कोमा वी आई, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि इसी को हम लिख सकते हैं कि टी वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n, और ये वैल्यू बनेगी अल्फा आई क्या बनता है v कोमा वी आई इंटू टी वी आई, ये वैल्यू बनेगी अपने पास, बिल्कुल यही वैल्यू बनेगी। तो ये टी वी अपने पास बना है। इस टी वी को हमें क्या लिखना है बताओ, टी वी इजक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं समेसन आई इजक्वल टू 1 to n वी कोमा वी आई इंटू टी वी आई, ये बनेगा क्या, हाँ बिल्कुल बनेगा। अब हम बोल सकते हैं इसको यहां से हम लिखेंगे टी वी, और v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ये समेसन i इज इक्वल टू 1 to n अल्फा आई वी आई इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा समेसन i इज इक्वल टू 1 to n, और ये बनेगा अपने पास v कोमा वी आई इंटू टी वी आई, ये वैल्यू बनेगी अपने पास, बिल्कुल ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। इधर अपने पास क्या बन रहा है देखो, इधर अपने पास क्या बन रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इधर अपने पास इसको मैं लिख सकता हूँ कि टी ऑफ समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n, और ये बनेगा अपने पास v कोमा वी आई, या फिर आप इसको ये रहने दो अल्फा आई वी आई इज इक्वल टू, ये क्या है पूरा पूरा अपने पास ये समेसन वाला, तो मैं बोलूँगा समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n, और ये बनता है अल्फा आई इंटू टी वी आई, सही क्या। अब ये बताओ ये अपने पास क्या होता है, ये जो कहानी मैंने लिखी है इस कहानी का मतलब क्या है, इस कहानी का मतलब ये है कि अगर आप लोग ये लिखना चाहते हैं आई इज इक्वल टू 1 to 3 से स्टार्ट कर दो, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ यहाँ पर टी ऑफ अंदर आई इज इक्वल टू 1 to 3 लिखूंगा तो क्या बनेगा अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस सोन प्लस अल्फा n vn इज इक्वल टू, इधर क्या बनेगा अपने पास आई इज इक्वल टू 1 लिखूंगा तो अल्फा 1 टी v1 प्लस अल्फा 2 टी v2 प्लस सोन प्लस अल्फा n टी vn, ये वैल्यू बनेगी अपने पास। ये वैल्यू अपने पास बनेगी। इसका मतलब क्या देखो, अगर आपके पास t और अंदर की साइड में अपने पास लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो बोलूँगा इन सभी की इमेज निकाल दो और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दो। तो ये तो अपने पास किसकी प्रॉपर्टी होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, इसलिए मैं बोलूँगा दैट इज t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू v डैश। टी जो है वो अपने पास v से लेकर के v डैश पर कैसी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ तक हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर दिया है। अब हम बात करते हैं टी को प्रूव करते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट टी फ्रॉम v टू v डैश इज ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल प्रूव करना है हमें। तो मैं बोलूँगा ऑर्थोगोनल कैसे प्रूव करते हैं बताना। ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं। नॉर्म ऑफ टी यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। नॉर्म ऑफ टी यू अगर नॉर्म ऑफ यू के बराबर आ जाता है, कैसा नॉर्म ऑफ टी यू अगर नॉर्म ऑफ यू के बराबर आ जाता है तो पीछे हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर ये होता है तो ऑर्थोगोनल होता है, और अगर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है तो ये कैसा होता है, अपने पास ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो हम ये प्रूव कर दें। इसको हमें टी यू का नॉर्म निकालने की कोशिश करनी है। यहाँ से हम लिखते हैं
फॉर दिस हम बोलते हैं लेट u एंड v एलिमेंट कहाँ से लेते हैं हम, कैपिटल V के अंदर से लेते हैं, देन या फिर अपने को एक एलिमेंट चाहिए तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, u एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल V, देन t ऑफ u का नोम इक्वल टू क्या बनेगा, नोम ऑफ tu माइनस 0 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि tu अपने पास एलिमेंट है और 0 उनका आइडेंटिटी मतलब 0 एलिमेंट है, तो उसको माइनस करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने पास, 0 एलिमेंट ऐड करो या माइनस करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इधर वैल्यू क्या बनेगी, नोम ऑफ tu इक्वल टू क्या बनेगा, नोम ऑफ tu माइनस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, t ऑफ 0 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा, क्योंकि हमारे पास t ऑफ 0 की वैल्यू क्या गिवन है, पहले से ही 0 गिवन है। ओके, आगे मैं इसको क्या लिखता हूँ, t ऑफ नोम ऑफ tu इक्वल टू, इसको क्या लिखता हूँ बताओ, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है, देखो इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है अपने पास, इक्वेशन नंबर 1 देखो, tu माइनस टीवी का नोम क्या बनता है, u माइनस वी का नोम, मतलब एलिमेंट का नोम का, एलिमेंट के नोम को माइनस कर दो तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, ये माइनस ये, तो वैल्यू क्या लिखूंगा, नोम ऑफ u माइनस नोम ऑफ 0, ये बनेगा नोम ऑफ u माइनस 0। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि नोम ऑफ tu माइनस टीवी क्या गिवन है अपने पास, नोम ऑफ u माइनस वी गिवन है, नोम ऑफ u माइनस वी गिवन है, सही है। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, नोम ऑफ tu इक्वल टू ये क्या बन रहा है, नोम ऑफ u बन रहा है, नोम ऑफ u बन रहा है किसके लिए, कोई एक दो वैल्यू के लिए कि सब वैल्यू के लिए, ये तो सब वैल्यू के लिए, तो मैं बोलूँ फॉर ऑल u बिलोंग्स टू कैपिटल V, सही कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर नोम ऑफ tu इक्वल टू नोम ऑफ u होता है तो हम क्या लिखते हैं कि अपने पास जो t मैपिंग है वो कैसी है, ऑर्थोगोनल मैपिंग है, सही कि नहीं है। तो हम इसको आगे और भी अगर हम प्रोसीड भी कर सकते हैं आगे, कैसे देखना इधर, तो हम इसको लिख सकते हैं नोम ऑफ, एक तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि दैट इज t इज ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो t ऑफ u का नोम का स्क्वायर इक्वल टू नोम ऑफ u का स्क्वायर, ठीक है। और आगे हम लिखें इसको तो क्या लिखता हूँ, ये IP ऑफ tu कोमा IP ऑफ tu इक्वल टू ये क्या बनेगा, IP ऑफ u कोमा u, ये बनेगी ये वैल्यू। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं देखना, ये बनेगा अपने पास IP ऑफ tu कोमा IP ऑफ tu इक्वल टू ये, तो हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेट एक u की जगह हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, और दूसरे u की जगह u रहने देते हैं, देन क्या बनेगा, tu कोमा tv का IP इक्वल टू क्या बनेगा, u कोमा v का IP, किसके लिए, फॉर ऑल u कोमा v बिलोंग्स टू कैपिटल V। और यही अपने पास डेफिनेशन किसकी होती है, ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है। तो हम लिख देंगे यहाँ से कि हेंस t फ्रॉम v टू v डैश इज एन ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है, ठीक है। तो एक बार हम इसको, ये अपना प्रूफ हो चुका है, फिर वापस से इसको हम देख लेते हैं, क्विक रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट हमें पढ़ना होता है, और थ्योरम के स्टेटमेंट से समझना होता है कि पूछ क्या रहा है अपने पास। तो यहाँ पर वैल्यू पूछी जा रही है कि t v से लेकर के v' तक एक अपने पास मैप है
कि टी ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो दे रखी है, जीरो डैश दे रखी है। टी यू माइनस टी वी का नॉर्म जो है वो यू माइनस वी के नॉर्म के बराबर दे रखा है। तब हमें ये प्रूव करना है कि टी जो है वो ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। तो सबसे पहले हम ये प्रूव कर लेते हैं कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है या नहीं है, तो हम टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करते हैं। सबसे पहले लेट जो हमें दे रखा है टी वी से लेकर वी डैश तक एक मैप है सच दैट टी ऑफ जीरो इजगल टू जीरो डैश है एंड टी यू माइनस टी वी का नॉर्म इजगल टू यू माइनस वी का नॉर्म। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया हमने। नाउ देन वी हैव टू प्रूव दैट टी फ्रॉम v टू v डैश इज ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब सबसे पहले हम प्रूव करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं बोलूंगा यहां पर देखना लिखा हुआ साफ साफ कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट t फ्रॉम v टू v डैश इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे। उसके लिए b इजल टू v1 v2 v3 vn बेसिस ले ली है v की एंड b डैश इजल टू टी v1 टी v2 टी v3 टी vn ये अपने बेसिस ले ली है v डैश की। अगर मैं एक एलिमेंट v के अंदर से लेता हूं तो वो v के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा। तो ये v एलिमेंट कैपिटल V के जो बेसिस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। तो हम अल्फा आई की जगह क्या लिख सकते हैं, v कोमा वी आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम एक थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं ये बात। एंड अगर v एलिमेंट कैपिटल V का है तो टी एलिमेंट कहाँ का होगा, v डैश का एलिमेंट होगा। और टी अगर v डैश का एलिमेंट है तो v डैश की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो ये टी भी कहाँ पर जाएगा, v डैश जो है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। हाँ, तो अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v कोमा वी आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये टी इस कंडीशन को पूरे को उठा करके हम यहाँ पर ले आए, ये कंडीशन। अब यहाँ से हमें देखना है कि v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि v की जगह मैं लिख सकता हूँ समेशन i इजल टू 1 टू n अल्फा आई वी आई इजल टू, ये पूरा क्या है अपने पास, ये कंडीशन बनी रहेगी। अब इस कंडीशन को बिना ओपन किए मैंने ये कंडीशन की एज इट इज रखी और यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अल्फा आई, तो ये बन गया अपने पास अल्फा इंटू टी वी आई। इसको मैं अगर मैं ओपन करूँगा तो अपने पास इस टाइप से बनेगी कंडीशन। कैसे कि i इजल टू 1 2 3 n रखता हूँ तो वैल्यू क्या बनेगी, t अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस सोन अल्फा n vn। और इधर क्या बनेगा अपने पास अल्फा 1 t v1 प्लस अल्फा 2 t v2 प्लस सोन अल्फा n t vn। अब ये कंडीशन किसकी होती है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन होती है, इसलिए अपने पास t जो है वो कैसे बनी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनी है v से लेकर के v डैश तक। अब हमें ये प्रूव करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ ये ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बननी चाहिए। तो ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन प्रूव करने के लिए हमने इधर लिख दिया, क्या समझो, ये कंडीशन रही अपने पास ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए। क्या प्रूव करना पड़ता है, तो मैं बोलूँगा नाउ वी विल प्रूव दैट टी फ्रॉम वी टू वी डैश इज ऑर्थोगोनल। तो इसके लिए ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, टी ऑफ यू का नॉम ऑफ यू के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा है इसके लिए फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी के लिए, तब हमारे पास वो कैसे बनती है, ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। तो हमें एक एलिमेंट लिया कैपिटल वी के अंदर से, देन टी यू को क्या लिख सकता हूँ, टी यू के नॉर्म को टी यू माइनस जीरो डैश, क्योंकि जीरो एलिमेंट है ये, तो ये बनेगा। इधर रहने देते हैं टी यू का नॉर्म, इधर टी यू माइनस जीरो डैश को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है जीरो डैश इजल टू क्या था, टी जीरो था, तो इसकी जगह में टी जीरो लिख दिया मैंने। अब ये देखो ये तो बना टी यू का नॉर्म, इधर क्या बनेगा टी यू माइनस टी जीरो। तो हमें पता है कि टी यू माइनस टी जीरो या टी यू माइनस टी वी का नॉर्म निकालते हो तो ये बनता है नॉर्म ऑफ यू माइनस वी, ये हमें गिवन है पहले से। हम बोलेंगे यहाँ से क्या बनेगा, नॉर्म ऑफ यू माइनस जीरो का नॉर्म, तो ये वैल्यू बनेगी नॉर्म ऑफ यू माइनस जीरो। यू माइनस जीरो क्या होता है, यू ही होता है, तो मैं बोलूँगा टी यू का नॉर्म इजल टू क्या बन गया, यू का नॉर्म हर एक यू की वैल्यू के लिए। हाँ, इसका मतलब टी कैसा है अपने पास, ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप इसको और भी डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्या है कि अब दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा तो अपने पास ये वैल्यू बनेगी। स्क्वायर का मतलब होता है कि टी यू का टी यू के साथ आई पी, इधर इसका है यू का यू के साथ आई पी, तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर यहाँ पर वैल्यू बनेगी अपने पास कि u इजल टू वी रख देता हूँ, एक u की जगह v रख देता हूँ, तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, देन टी यू कोमा टी वी का आई पी इजल टू यू कोमा वी का आई पी, हर एक u और v बिलोंग्स टू कैपिटल V से। इसका मतलब होता है कि अपने पास ये ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन है। ये कंडीशन तो किसकी है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने पहले प्रूव कर दिया। इसका मतलब टी
वी से लेकर के वी डैश तक कैसा है, एक ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसकी अगली थ्योरम हम करते हैं। आगे अपने पास अगला अपने पास थ्योरम या अपने हेडिंग है वो लिखना। इस साथ साथ में स्क्रीनशॉट करते रहा करो इसका, स्टार्टिंग से देख लो एक बार। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट वाला सेकंड स्क्रीनशॉट कर लो। इसका स्क्रीनशॉट करो और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट अपने पास ये, इसका स्क्रीनशॉट करना है हमें। उसके बाद ये अपने पास लास्ट थ्योरम प्रूव हो जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। पहले तो समझो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। देखो, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था ऑर्थोगोनल सेट। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ऑर्थोगोनल सेट तो क्या होता है, आपके कोई भी सेट है v1 v2 v3 vn वाला, अगर आपके पास सेट इस प्रकार से है, अगर आपके पास सेट इस प्रकार से है कि vi का vj के साथ अगर मैं ip निकालूं, ठीक है, अगर आपके पास ये सेम एलिमेंट रहते हैं तो कैसे बनेगा अपने पास वैल्यू, अगर i और j इक्वल रहते हैं तब तो ये वैल्यू बनती है अपने पास नॉन जीरो। vi का vj के साथ ip क्या बनेगा, नॉन जीरो बनेगा, क्योंकि खुद का साथ ही कर रहे हैं। और अगर i की वैल्यू जो है वो j के बराबर नहीं है तब ये क्या बनता है, इक्वल टू जीरो बनता है। ठीक है, ये वाला तो होता है अपने पास ऑर्थोगोनल सेट, मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट अगर खुद के साथ ही खुद का IP निकालोगे तो वैल्यू देगा नॉन जीरो, और खुद का दूसरे के साथ IP निकालोगे तो वैल्यू देगा जीरो। ऐसे टाइप के अगर किसी सेट में एलिमेंट हैं तो वो सेट बनता है ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है t v से लेकर के v डैश तक, ये कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब हम बोलते हैं कि u और v अगर आप लोग एलिमेंट लेकर के आते हैं कहाँ से, कैपिटल V के अंदर से, डोमेन के अंदर से, देन t जो है इज ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा कब, इफ नॉर्म ऑफ या फिर IP ऑफ tu कोमा tv इजकल टू क्या बन जाए, u कोमा v का IP बन जाए। मतलब ये है कि अगर आप tu और tv, u और v दो एलिमेंट लेते हैं कैपिटल V के अंदर से, तो tu और tv कैपिटल V डैश के अंदर से एलिमेंट मिलेंगे। tu का tv का अगर आप IP निकालते हैं और u कोमा v का IP के बराबर ही बन जाता है, किसके लिए, फॉर ऑल u कोमा v बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए। कैपिटल V के एक दो एलिमेंट के लिए नहीं, सभी एलिमेंट के लिए अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं t अपने पास कैसा है, ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है A is any matrix, then A is called orthogonal matrix. A is called orthogonal matrix if क्या बन जाए, A इंटू A ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल बन जाए अपने पास, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल बन जाए, और A ट्रांसपोज इंटू A कर देंगे वो अपने पास कैसा बन जाए, आइडेंटिटी के बराबर बन जाए।